घर के टीवी का बटन ऑन करके देख, बेटी रात को क्या कर रही है, बेटा बंद कमरा बंद करके मोबाइल सामने रख के कौन सी बुखारी, कौन सी मुस्लिम, कौन सी कुरान की तफसीर पढ़ रहा है कि रात के 2-2 बज गए, पसीने में पड़ा लेकिन मोबाइल आ गई, ये कौन सी पढ़ाई है। बाबा जी पूछा करो खुदा के वास्ते, जिस औलाद को सजदे कर कर के मांगा, जिस औलाद को रो रो के मांगा, जिस औलाद को मन्नते मांग के मांगा, आज वो औलाद तेरी आंखों के सामने जहन्नम में जा रही है। बुजुर्गों तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? रोको, मिन्नत करो। आप तो अपने बाप के इतने नाफरमान नहीं थे, हमने भी जिंदगी की बहारें देखी, हमारे दौर में भी लड़कियां हुआ करती थी, बल्कि अल्लाह की कसम ऐसा मीठा जमाना था, मोहल्ले की लड़कियों में लड़के खेला करते थे, पता ही नहीं हुआ करता था बुराई है या नहीं। आज तो माशाअल्लाह दादी कहती है मेरे पुत्र नू देखा, मेरे पोते नू बड़ा सियाना हो गया है। हाँ अच्छा, मैं नहीं बताती, ये खुद बताएगा। पोते को कहती है हाँ मियाँ तेरे लिए क्या लेके आऊं? वो कहता अम्मी वोटी लेके आ है। उसे पता, जिसे पोटी धोने का नहीं पता वो वोटी मांग रहा है। क्यों? जब यहां था मां के पेट में, सुनो अजीब बात बतला के जाऊंगा, अल्लाह की कसम पहली मरतबा कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से बात उतर रही है। जब यहाँ था यहाँ अल्लाह अकबर, बीवी भी यूं बैठी थी, चैनल बदल के देख रही थी। ओ बेहयाई औरत, तेरी आंख में जा रही थी, तेरी आंख के जरिए औलाद के सीने में जा रही थी। जो बच्चे के सीने में उतारा, आज उसके सीने पे वो पड़ते हुए तुझे रोना क्यों आ रहा है? जाओ जाके अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, अगर तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई उनसे प्यार से सर पे हाथ रखना। बीवी से तो प्यार से सर पे हाथ रखो, क्या मैं तेरी बहन थोड़ी हूं? उसके आगे हाथ जोड़ना। खुदा के वास्ते तेरे से कोई काम मैं नहीं लेता, बेशक कपड़े ना धो, बेशक मेरी जुत्ती के नीचे की मट्टी साफ ना कर, बेशक मेरा घर 8 दिन बाद साफ कर, लेकिन खुदा के वास्ते आज के बाद बगैर नमाज पढ़े मुझे रोटी ना खिला। तुझे क्या पता, इशा की नमाज पढ़ के आता हूं, तू बेनमाजी, तूने नमाज नहीं पढ़ी, बगैर नमाज पढ़े तू रोटी पका के देती है, मैं खाता हूं। तुझे क्या पता मेरे समेत मेरे बच्चों की भी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हो ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम, नमाजी हाथों के हाथ की रोटी खाई और फजर के सजदे कज़ा हो, खुदा की कसम हो ही नहीं सकता। अखबारों में लोगों की खबरें पढ़ के तौबा करने वालों, अपने घर के हालात देखकर तौबा क्यों नहीं करते? एक और बात अपनी जाके औरतों को कह दो, खुदा के वास्ते जब किचन में बावर्ची खाने में लकड़ियों के चूल्हे के आगे बैठा करो, अगर तुमने लौल का जोड़ा पहना, तुम आधा किलो का जोड़ा तो बर्दाश्त कर रही हो, खुदा के वास्ते एक छटाक का दुपट्टा सर पे बर्दाश्त कर लो। तो सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाएगी, इतनी गंदम की ताकत तेरी औलाद के रगों में नहीं जाएगी जितना तेरे पर्दे का फैज तेरी औलाद के सीने में चला जाएगा। और आपसे मेरे बुजुर्गों में अर्ज करता हूं, क्या अर्ज करता हूं, सुनो भाई, कभी अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो। ये बच्चा आया, अब्बे ने उंगली पर, अक्सर मौली साहब चीनी पढ़ के दो, मौली साहब दूध पढ़ के दो, मौली साहब फलानी चीज पढ़ के दो, मैंने पढ़ के दे दी। अगले प्रोग्राम में फिर मिले, मौली साहब असर नहीं हुआ, कुछ और अच्छा जी तावीज लिख के दे दिया। फिर अगले प्रोग्राम में आए, मौली साहब चीनी भी पढ़ के दी, तावीज भी लिख के दिया, फिर भी असर न हुआ। मैंने बुजुर्गों का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बुजुर्गों ईमानदारी से बताओ, 5 नमाजों में कितनी नमाजें पढ़ हो? सिर खुजा के दांतों में उंगली डाल के खी करके दिखा दिया। मैंने कहा बाबा मेरे तावीज का असर नहीं हो रहा, तेरे बेनमाजी होने की नहूसत तेरी औलाद पे पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका जहन कमजोर हो गया है। हाँ। और सोच समझ के अपनी औलाद को बद्दुआ, बुजुर्ग इधर आओ,